नमस्कार। धर्म सुधार आंदोलन अब तक हमने पढ़ा था, उसमें ही आज हम मार्टिन लूथर के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। मार्टिन लूथर द्वारा धर्म सुधार आंदोलन, यानी कि यदि हम इसको प्रोटेस्टेंट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मार्टिन लूथर द्वारा धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ 1517 ईस्वी से माना जाता है, जब सेंट अगस्त इनके धर्म संप्रदाय के इस साधु ने मुक्ति पत्रों पर हमला करने वाले अपने 95 प्रतिपादनों या कथनों को जर्मनी के विटेनबर्ग में एक गिरजाघर के दरवाजे पर कील ठोक कर टांग दिया। उसने लोगों को चुनौती दी कि वे उनके उन प्रतिवेदनों पर उससे बहस करें। उसने इनकी प्रतिलिपियां कई नगरों में अपने मित्रों के पास भेजी। 1520 ईस्वी में पोप ने उसे आदेश दिया कि 60 दिनों के अंदर अपने मतों को वापस लेकर क्षमा मांगे या धर्म विरोधी का दंड भुगते। पोप के उस आदेश पत्र को उसने जनता के सामने खुलेआम जला डाला। इस पूरे दौर में सैक्सोनी के शासक ने उसको संरक्षण प्रदान किया, जो कि लूथर का मित्र था। जर्मनी के कई शासक उस समय चर्च के विरोधी थे, इसलिए जब मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित किया गया तो किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने चर्च की सेवाओं के लिए जर्मन भाषा के उपयोग को प्रारंभ किया, मठों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में पुरोहितों को प्राप्त अधिकारों की मान्यता को समाप्त किया और उन्हें विवाह करने का अधिकार प्रदान किया। तीर्थ यात्राओं तथा तबरुकों, यानी कि संतों के जो अवशेष होते हैं, तबरुकों की पूजा के स्थान पर धर्म पर अधिक जोर दिया। उसने धर्म ग्रंथों की मान्यताओं को सर्वाधिक महत्व दिया। एक अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि कैथोलिक की सत्ता राज्य के ऊपर होने का विचार त्याग दिया गया। अब आता है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का प्रसार। यहाँ तक हमने ये बताने का प्रयास किया है कि जो धर्म से संबंधित विचारधारा थी, जो प्रचलन में थी, उसका विरोध किया गया और उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया और विरोध करने की हिम्मत की। इनसे पहले अनेक लोगों ने धर्म सुधार करने की हिम्मत की थी, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था, क्योंकि उनको किसी का भी संरक्षण प्राप्त नहीं था। लेकिन इन्होंने पहले अपना संरक्षण प्राप्त किया था सैक्सोनी के शासक से, साथ ही जनता को भी समझाया था कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं ये हमको बरगलाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपना संरक्षण पहले ध्यान रखा और उसके बाद विरोध किया, इसलिए ये धर्म सुधार आंदोलन आगे बढ़ा, नहीं तो दबा दिया जाता था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन का प्रसार हुआ तो फिर इस प्रकार से वो आगे बढ़े, तो उसका प्रसार हुआ, जनता ने भी उसको समझने का प्रयास किया था। तो उसमें और जो जन भाषा थी, उस जन भाषा में लोगों को समझाया गया, तब लोगों को भी समझ में आया था। जर्मनी में लूथर की सफलता के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का कई अन्य देशों ने भी प्रचार और प्रसार किया, वहाँ पर भी प्रचार हुआ। स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का नेतृत्व ज्विंगली और जॉन काल्विन ने किया। वस्तुतः काल्विन के विचारों को यूरोप के विभिन्न भागों में लूथर से भी अधिक समर्थन प्राप्त हुआ। स्कैंडिनेवियन देशों यानी कि डेनमार्क,
नॉर्वे और स्वीडन के शासकों ने लूथर के धर्म को स्वीकार किया और इन देशों में प्रोटेस्टेंट लूथरीय चर्च राजकीय चर्च बन गए। अब हम कॉल्विन के विचारों के संबंध में मिलते जुलते बताएंगे कि कॉल्विन के विचारों से मिलते जुलते कई धर्म संप्रदाय अस्तित्व में आए। इंग्लैंड तथा अमेरिका में वे प्यूरिटन, स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन और फ्रांस में ह्यूगेनॉट कहलाए। आज हम इसके बारे में इतना ही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।